नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वृक्ष लेकर आया हूं जिसका बीज लाखों करोड़ों में बिकता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बीज बिकने का कारण यह है कि बड़े बड़े कीमती सामान इसके बीजों से वजन किया जाता है, तौला जाता है, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, पुखराज, पन्ना। इस तरह से जितने भी कीमती धातुएं हैं इसी के बीच से वजन किया जाता था, तौला जाता था पहले जमाने में भी, और अब भी लोग शायद तौलते ही होंगे। दोस्तों, इस वृक्ष के 4 बीज का वजन परफेक्ट 1 ग्राम होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस वृक्ष के बीज सिर्फ वजन करने के ही काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, इस बीज को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी का बंद मुंह का फोड़ा है, वह फोड़ा कच्चा है, दर्द कर रहा है, तो उस फोड़े को जल्दी से जल्दी पकाकर फोड़ने के लिए आप इस बीज को पीसकर इसका पेस्ट बनाकर उस फोड़े के ऊपर यानी मुंह पर अगर लगा देंगे तो वह फोड़ा जल्दी से जल्दी पककर फूटकर अंदर का गंदगी यानी पीप मवाद निकल जाएगा और घाव जल्दी से जल्दी सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह लाल लाल बीज देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, इस बीज के अंदर इतना आकर्षकपन है कि इसे देखते ही कोई भी तुरंत उठाकर जेब में डाल लेगा, इतना ज़्यादा यह खूबसूरत दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसकी खूबसूरती की वजह से इसे बहुत से सजावटी सामानों में लगाया जाता है और इसका माला भी बनता है। दोस्तों, यह लाल लाल बीज बड़े चमकदार होते हैं, दिल के आकार के होते हैं, इसलिए इसे हार्ट बूट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे बड़ी गुमची के नाम से जाना जाता है और रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अलग अलग भाषाओं में इसके बहुत सारे नाम हैं। कोई इसे रंजना कहता है, कोई कंचना कहता है, किसी भाषा में इसे गुंज कहा जाता है, कोई इसे लाल डाना भी कहते हैं, मराठी में इसे थोरला कुंज कहते हैं, बंगाली में रंजना कहते हैं, और दोस्तों संस्कृत में इसे कुचंदन कहते हैं, ताम्राक कहते हैं, आसामी में चंदन कहते हैं, गुजराती में बड़ी गुमची। दोस्तों, यह वृक्ष करीबन 30 से 40 फुट तक लंबा होता है और सीधा होता है। इसके लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर के कामों में लिया जाता है। यह लकड़ी काफ़ी मजबूत क्वालिटी का होता है, पानी में जल्दी सड़ता नहीं है। दोस्तों, इसके कोमल कोमल हरे हरे पत्तों को बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजी बनाकर भी खाते हैं और गाउट और गठिया रोग में इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया जाता है, जिससे गठिया रोग ठीक होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के छाल खांसी में उपयोग किया जाता है, इसका काढ़ा बनाकर खांसी में पिया जाता है और कुष्ठ रोगियों को भी इसके छाल के काढ़ा से नहलाया जाता है और पिलाया भी जाता है। दोस्तों, यह वृक्ष पहाड़ी जंगली इलाका में अक्सर देखा जाता है। हिमालय के पर्वतों में, आसाम के पर्वतों में, बंगाल की खाड़ी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, इस तरह से बहुत सारे प्रांत में इस वृक्ष को देखा जाता है। दोस्तों, इसके छाल को शैम्पू के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसके छालों से बालों को रगड़ रगड़ के धोया जाता था तो बाल चमकदार रेशमी हो जाता था। और दोस्तों, बालों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम रहता था तो वह तकलीफ दूर हो जाता था। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों इसके छाल। दोस्तों, इसके फूल लंबे लंबे होते हैं, जैसे बिल्ली के पूंछ, रोमेदार, लंबे लंबे, और देखने में काफ़ी खूबसूरत फूल भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, यह जितना खूबसूरत वृक्ष दिखाई दे रहा है, जितना खूबसूरत इसके बीज दिखाई दे रहा है, उतना ही अधिक यह लाभदायक फायदेमंद है। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी फायदेमंद हो, लाभदायक हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।